13 मार्च 624 किया और एक यहूदी औरत तो यहाँ तक पहुँच गई कि वो उनके ऊपर कचरा तक फेंकती थी, लेकिन हजरत पैगंबर मोहम्मद 13 साल तक ये सब बर्दाश्त करते गए। ये बैक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही इस्लाम को बूस्ट मिलता है और फिर आगे चलकर पूरी अरब में फैलता है। पर अरब के लोग यहाँ रुके नहीं, उन्होंने इनकी जमीन, घर और जो भी सामान था सब लूट लिया और इनका मक्का में रहना अब मुश्किल हो गया था। इसी दौरान नबी मोहम्मद को यथरीब से इन्विटेशन आता है कि वो और उनके मानने वाले वहाँ अमन से रह सकते हैं। ये तब था जब पैगंबर ने हिजरत का फैसला किया। अरबी में हिजरत का लफ्ज उस हिजरत को रिफर करता है जो पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की थी। अब वापस आते हैं मौजूदा वक्त पर। हिजरत के 2 साल बाद 624 ईस्वी की शुरुआत में इस मौके पर पैगंबर मोहम्मद को ये खबर मिलती है कि अबू सुफियान, जो कि कुरैश कबीले का सरदार है, मक्का से शाम से अपने तिजारती काफिले के साथ वापस आ रहा है। वो 50,000 सोने के सिक्के और वो माल लेकर आ रहा था जो मक्का में मुसलमानों से लूटा गया था। मोहम्मद और उनके मानने वालों ने इसे बदला लेने का एक बेहतरीन मौका समझा। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, उन्हें मक्का में जुल्म का सामना करना पड़ा था, उनकी जमीन और घर लूटे गए थे, तो ये उनका हक वापस लेने का एक मौका था। इस तरह प्रॉफेट मोहम्मद ने 313 लोगों की एक टीम जमा की और ये फैसला किया कि वो काफिले को रास्ते में रोककर अपनी चोरी की गई चीजें वापस लेंगे। प्लान ये था कि वो बद्र जाकर काफिले के गुजरने का इंतजार करेंगे, लेकिन अबू सुफियान को मालूम हुआ कि मोहम्मद और उनके साथी मदीना में काफिले पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। Like, comment and subscribe. Like, comment and subscribe.